बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में एक ऐसा कॉन्क्लेव जहां विकास, नवाचार और समावेशिता का एक साथ मिलन हो रहा है, समागम हो रहा है और भविष्य के शहरों की नींव रखी जा रही है। A warm welcome to all our August gathering. With the theme of Shaping the Cities of Tomorrow, today Conclave focuses on smart, green, inclusive and future-ready urban development. माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और इस नवयुगीन निर्माण में मध्य प्रदेश भी विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने के लिए अपनी स्पष्ट दृष्टि, सशक्त नीति और साहसिक नवाचार के साथ एक अग्रणी राज्य के रूप में कार्य कर रहा है। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जिस प्रकार से हमारी परंपरा है भारत की, अतिथियों का आदर करना, सम्मान करना, स्नेह सम्मान और आदर की परंपरा को निभाते हुए मैं आग्रह करती हूं अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम भेंट करके उनका स्वागत करें, जो हमारे सपनों के मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वच्छता, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। फ्यूचर रेडी स्टेट का निर्माण हो रहा है। जोरदार करतब ध्वनियों के साथ आप सभी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी मिलकर आपकी तालियों के साथ स्वागत करें। और इसी कड़ी में पुनः आग्रह करेंगे अपर मुख्य सचिव महोदय जी से कि वे माननीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का भी अभिनंदन करें। तालियां जोरदार बजना चाहिए। आज अनूठा अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव की शुरुआत हो रही है और उन्नत मध्य प्रदेश के सपने के साथ इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ हो रहा है। श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का भी अभिनंदन किया आदरणीय अपर मुख्य सचिव ने। साथ ही में हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी कड़ी में आयुक्त महोदय जी श्री संकेत बोंडवे जी से मैं निवेदन करूंगी माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी का अभिनंदन करेंगे। साथ ही में माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी का मंच पर स्वागत करेंगे। हमारे साथ मंच पर विधायक रमेश मेंदोला जी, मैं आग्रह करूंगी श्रीकांत मनोज जी, निदेशक नगर एवं ग्राम निवेश से कि वे मंच पर माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी का भी स्वागत करें। माननीय विधायक श्री महेंद्र हाडिया जी, माननीय विधायक श्री मधु वर्मा जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय मालिनी गौड़ जी, माननीय गोलू शुक्ला जी के स्वागत के लिए श्री राम प्रकाश अहिरवार, सीईओ इंदौर विकास प्राधिकरण से आग्रह है। साथ ही में एडिशनल कमिश्नर केएल मीना जी से भी आग्रह है कि मंच पर उपस्थित सम्मानीय जनप्रतिनिधि गणों का स्वागत करें। साथ ही में मंच पर आज हमारे साथ निवेशक गण और उद्योगपति भी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। श्री शेखर जी पटेल, नेशनल प्रेसिडेंट क्रेडाई, श्री संजय कुलश्रेष्ठ, सीएमडी हुडको, श्री आशीष पॉल, श्री मोहित गोयल, श्री प्रफुल्ला चौधरी, डॉक्टर देवोलीना कुंडू, डॉक्टर भीम राय, मिस जयंती गोयला, श्री अरुण, श्री केतन पटेल, श्री शांतनु शर्मा, श्री अनूप कुलकर्णी, श्री धवल अजमेरा जी, श्री आशीष कुमार जी, श्री तपन जी और श्री अरविंद विठल भाई पटेल जी का हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आइए हम सभी एक बार बहुत सारी तालियों के साथ मंच पर पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज ये स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों के स्वागत के बाद हमारे साथ आदरणीय विधायक मधु वर्मा जी भी हैं। माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूं आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें।
मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में पधारे हुए परम आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर आसीन नगरीय विकास एवं आवास के माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय राज्य मंत्री महोदया श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी, माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, मंच पर आसीन सम्माननीय अतिथिगण, गणमान्य नागरिकगण, मंच के समक्ष उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, सम्माननीय जन, आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम आज ग्रोथ कॉन्क्लेव इंदौर में कर रहे हैं और इसका उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही थी उसके पूर्व भी हम सब लोगों को निर्देशित करके कहा गया था कि हम लोग 2 वर्ष में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ना करते हुए इसको निरंतरता प्रदान करेंगे और लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलावा बाकी हर एक क्षेत्र में भी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल भारत तकनीक के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने की दिशा में योजनाओं को तैयार किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है और प्रबंध हेतु नवीन तकनीकों का प्रयोग निरंतर जारी है। और इसी कड़ी में अब MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान BISAC-N के मध्य। इसी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आयुक्त UADD श्री संकेत भोंडवी जी को मंच पर, साथ ही में BISAC-N से श्री TP सिंह जो कि DG हैं, साथ ही में श्री विनय ठाकुर जो कि स्पेशल DG हैं, कृपया करके आप मंच पर पधारें और इन MOU को माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आदान प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी को बता दें कि BISAC-N और मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग के बीच ये समझौता ज्ञापन हो रहा है और जिसका अनूठा उद्देश्य है नॉलेज पार्टनरशिप स्थापित करना, जिससे शहरी प्रशासन में नवीन तकनीकों का एकीकरण किया जा सके। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें, क्योंकि तकनीक के बिना विकास संभव नहीं है और इसी विचारधारा के साथ ये MOU को आदान प्रदान किया जा रहा है नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्था के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक और MOU, जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के मध्य अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता आदान प्रदान किया जाएगा। और इसी के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ एडिशनल कमिश्नर नगरीय विकास एवं आवास विभाग से डॉक्टर परीक्षित जाड़े जी को, साथ ही में IIM इंदौर से हिमांशु जी के प्रतिनिधि जो कि डायरेक्टर हैं प्रोफेसर रंजीत नाम्बूदिरी और श्री नवनीत कृष्णन राय जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में ये MOU आदान प्रदान करेंगे। सिंहस्थ की कुशल कार्य योजना, व्यवस्था, फील्ड वर्क तथा की गई प्लानिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ये MOU एक्सचेंज हो रहे हैं, जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके अधिकारी गणों की और सिंहस्थ को सफल बनाने के क्रम में ये MOU एक्सचेंज किए जा रहे हैं। MOU एक्सचेंज की कड़ी में अब MPUDC और हुडको के मध्य MOU एक्सचेंज किए जाएंगे और इसी उपलक्ष्य में मैं आमंत्रित करती हूँ नगरीय विकास एवं आवास विभाग के एडिशनल कमिश्नर श्री KL मीना जी को, कृपया वे मंच पर आए। साथ ही में CMD हुडको श्री संजय कुलशेष जी जो कि मंच पर ही हैं, साथ ही में तृप्ति दीक्षित जी हुडको से। और इस MOU का भी अनूठा लक्ष्य है नगरीय प्रशासन को वित्तीय प्रबंधन में सहायता प्रदान करने हेतु ये MOU आदान प्रदान किए जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें नगरीय प्रशासन के विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य के साथ ये सभी MOU को आदान प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज अनूठा अवसर है और माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें लेकर हमारे बीच पधारे हैं। आज हमें अनुपम सौगात मिलने जा रही है। 12,360 करोड़ से अधिक की सौगात मिलने जा रही है, जिसके अंतर्गत हम आपको बताना चाहेंगे शहरी अधोसंरचना योजना के अंतर्गत इंदौर शहर में अमृत 2.0 के अंतर्गत जल प्रदाय एवं सीवरेज योजना, जिसकी लागत राशि 2,382 करोड़ से अधिक है। साथ ही में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एसटीपी निर्माण तथा अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत 257 परियोजना, जिसकी लागत राशि 2,240 करोड़ रुपए की है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम चरण के अंतर्गत 45,503 आवासों का गृह प्रवेश, जिसकी लागत राशि 1,751 करोड़ 86 लाख रुपए की है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत 19,541 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र 1,047 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से दिए जाएंगे। साथ ही में इंदौर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 8 निवेशकों द्वारा निवेश हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, जिससे व्यावसायिक, अस्पताल, ऑफिस, फ्लैट, एग्रो मॉल के क्षेत्र में निवेश किए जाएंगे और लगभग 550 रोजगार के अवसर सृजित होंगे और इसकी निवेश राशि है 1,634 करोड़ 88 लाख रुपए। वहीं भोपाल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 4 निवेशकों द्वारा आवंटित प्लॉट पर कमांड सेंटर, सरकारी कर्मचारी हेतु आवासीय प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे और जिससे लगभग 4,500 रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे और इसकी निवेश राशि है 1,150 करोड़ रुपए। साथ ही में आपको बताना चाहेंगे कि ग्वालियर शहर के प्रमुख वाणिज्य क्षेत्र थाटीपुर स्थित मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल के वाणिज्य भूखंड की ई ऑक्शन का भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात देंगे। साथ ही में मध्य प्रदेश के सभी निकायों को अधोसंरचना के विकास हेतु 1,322 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। तो हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शहरों के सर्वांगीण विकास हेतु 12,360 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करने की कृपा करें। ये बड़ी सौगात है। 12,360 करोड़ से अधिक की राशि सर्वांगीण विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इतनी भव्य सौगात के लिए। 12,360 करोड़ से अधिक की सौगात ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि, क्योंकि हम गतिशील शहर इंदौर में हैं और तालियां जोरदार बजनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही भव्य सौगात आज मध्य प्रदेश की विकास को प्राप्त हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और अब अवसर है निवेशकों को प्रोत्साहन पत्र दिया जाएगा और इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गगन गुप्ता, जो कि सीईओ हैं CGEWO केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण संगठन नई दिल्ली से, और साथ ही में श्री रमेश जायसवाल, जो कि डायरेक्टर फाइनेंस हैं EWO से। कृपया आप मंच पर पधारें और आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी भव्य है। 2,080 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा किया गया। श्री गगन गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण संगठन नई दिल्ली से श्री गगन गुप्ता जी और श्री रमेश जायसवाल जी मंच पर हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान पत्र दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज अनूठा अवसर है जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। हमारे बीच निवेशक हैं श्री गगन गुप्ता जी, साथ ही में श्री रमेश जायसवाल जी, जिनका सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेशक के रूप में आप जुड़े हैं। श्री करण छाबड़ा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि ओनर हैं सेंचुरी टाउन प्लानर प्राइवेट लिमिटेड से। कृपया आप मंच पर पधारें और आपके द्वारा भी एक विशाल इन्वेस्टमेंट निवेश 6,071 करोड़ 42 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। जोरदार तालियों के साथ श्री करण छाबड़ा जी का मंच पर हम स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपका भी सम्मान किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन आपको दिया जाएगा।
और इसी कड़ी में श्री गौरव ठकराल जी को भी हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं, जो कि शकुंतला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं और आपके द्वारा भी एक बड़ा निवेश 583 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश श्री गौरव ठकराल जी द्वारा, और उससे पूर्व श्री करण छाबड़ा जी मंच पर हैं। जोरदार तालियों के साथ हम भी सम्मान प्रदान करें श्री करण छाबड़ा जी को। और इसी कड़ी में श्री गौरव ठकराल जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे और साथ ही में श्री गौरव ठकराल जी के साथ चेयरमैन आईटीए और श्री राम प्रकाश अहिरवार जी को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। ये सम्मान का अवसर है जब निवेशकों के निवेश से मध्य प्रदेश के विकास को गति प्राप्त हो रही है, और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान कर रहे हैं श्री गौरव ठकराल जी को। इसी कड़ी में श्री अनूप कुलकर्णी जी को मंच पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। आप जीएम हैं सन फार्मा के और आपको लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किया जाएगा। श्री अनूप कुलकर्णी जी मंच पर हैं हमारे साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान कर रहे हैं। आप जीएम हैं सन फार्मा के। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इन सभी निवेशकों के लिए। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 एक अनूठी थीम के साथ जिसका शुभारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, बिल्डिंग सिटीज फॉर टुमारो, और भविष्य के शहरों के निर्माण के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, जहां पर निवेशकों का सम्मान किया जा रहा है, साथ ही में लेटर ऑफ इंटेंट भी दिया जा रहा है। हमारे साथ मंच पर श्री अनूप कुलकर्णी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आग्रह करेंगे सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर आधारित एक लघु फिल्म। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की विकास गाथा। Madhya Pradesh has always been known for its timeless heritage. Today, it also stands tall as the infrastructure powerhouse of the nation. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and Chief Minister Dr. Mohan Yadav, the state's social and physical infrastructure has undergone a phenomenal citizen-centric transformation. Today, Madhya Pradesh has developed 7 smart cities to provide ease of living and ease of doing business. Bhopal and Indore rank among the top 10 smart cities of the country. Besides, Indore also boasts of being the cleanest city of the country consecutively for the last 7 years. A seamless road connectivity now links industrial hubs, rural heartlands and vibrant cities. Every new highway pulses with opportunity, serving as lifelines for trade, logistics and industry. From the bustling factories of Pithampur to the dynamic markets of Bhopal and Indore, these roads are the arteries of progress, slashing travel times and unlocking new markets. Urban mobility is being redefined. Indore and Bhopal, the jewels in Madhya Pradesh's crown, now boast cutting-edge metro systems. Indore's 31.46 kilometer metro with 28 stations and Bhopal's 30.95 kilometer stretch with 30 stations promise pollution-free, congestion-free and sustainable connectivity for all. The state's integrated township policy and the MP Housing Redevelopment Policy 2022 are reshaping urban living, reconstructing dilapidated housing and opening doors for modern high-rise developments through innovative PPP models and land monetization. The MP Redensification Policy 2022 is unlocking land in 36 districts with investments surpassing rupees 4,000 crore, creating a thriving ecosystem for real estate and investors. The urban landscape is evolving at an unprecedented pace with over rupees 80,000 crore in the pipeline and rupees 70,000 crore already invested in infrastructure development.
To provide world-class amenities and boost infrastructure development, Indore metropolitan region consisting of Indore, Ujjain, Dewas and Dhar has been envisaged. Integrated Metropolitan Transport Authorities UMTA will improve connectivity within the metropolitan region. Tourism and hotel industry is getting a major boost with investment of more than rupees 3,300 crore in hospitality industry. Initiatives like PM Swanidhi empower over 1 lakh entrepreneurs, making Madhya Pradesh a hot spot for real estate and business innovation. Backed by global capital from ADB, the World Bank and KfW and driven by transparent policies and tax incentives, Madhya Pradesh is building tomorrow today. The MP Growth Summit invites you to be part of this extraordinary transformation. Invest and join the story of progress. So we are witnessing extraordinary transformation in Madhya Pradesh. विरासत से विकास की ओर, परंपरा से प्रगति की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश को देख आज हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां गौरवशाली संस्कृति विरासत के साथ तकनीकी नवाचार, हरित भविष्य और सशक्त नागरिकों का सपना भी आकार ले रहा है। और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के भविष्य निर्माण के संकल्पों के साथ, जो न सिर्फ योजनाएं बनाते हैं बल्कि उन्हें धरातल पर उतार कर उन्नत मध्य प्रदेश के सपने को साकार कर रहे हैं। हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे विशनरी मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनका विजन है समावेशी, टिकाऊ और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना, और मिशन है हर जिले, हर शहर, हर नागरिक को उस विकास की धारा से जोड़ना जो 2047 तक विकसित भारत का आधार बनेगी। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, जो कि मध्य प्रदेश को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं, स्वर्णिम बना रहे हैं, अवसर का मध्य प्रदेश बना रहे हैं, और अवसर के मध्य प्रदेश के शिल्पीकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री स्थानीय शासन श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, एक और वरिष्ठ मंत्री जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम जी सिलावट जी, मंच पर मौजूद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, मंच पर उपस्थित क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल साहब जो हमारे बीच अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं। नाम तो इतने सारे हैं हमारे अपने इस रियल एस्टेट के अलग अलग प्लेयर्स, मंच पे बैठे वो भी कम नहीं और सामने बैठे वो भी 21 ही हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है और ये परमात्मा की कृपा है। अभी पटेल साहब मुझे एक आंकड़ा दिखा रहे थे कि हमारी जीडीपी में अगर ग्रोथ भारत की हो रही है तो कहाँ 3% थी और कहाँ आज अपने बलबूते पर 8.5% का कंट्रीब्यूशन देश के अंदर अपना रियल एस्टेट सेक्टर दे रहा है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी। किसी भी देश के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है और खासकर आज के इस समय में तो ये और इसका समसामयिक होगा बोलना। मैं अभी कुछ दिन पहले वैसे तो दूसरी बार गया था सूरत के अंदर भी, उसके पहले अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में देखने गया था, हमारे अधिकारियों को भी लेके गया था। 2001 के बाद यशस्वी तत्कालीन समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे इस वर्तमान के समय में रियल एस्टेट का क्या महत्व है, केवल वो 2 बाजार देख लो तो आने वाले समय का पूरा दृश्य ध्यान में आ जाता है। क्या गजब का विजन है।
पेंटांगन को भी पीछे छोड़ा है निर्माण के मामले में, और अपने वास्तुशास्त्र की तमाम वो बारीकियों को भी ध्यान रखा, जहां एनर्जी भी बच रही है और सब प्रकार से। लेकिन ये नमूने केवल 2 नहीं होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी 10 बने कम से कम। अपने अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मैं आईडीए के यहाँ अधिकारी यहाँ मौजूद है, अपने सारे मित्रों को जिनने यहाँ अलग अलग प्रकार से सरकार से जुड़ने के साथ अपने संकल्प लिए, अलग कोई अपनी होटल डालने वाले हैं, कोई मार्केट बनाने वाले हैं, कोई अपनी अलग से जो भी उनकी अपनी रचना है। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट की जितनी संभावना है, हमारी सरकार ने तो एक तरह से अभियान चलाया हुआ है सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो मन का संकल्प देखो, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा। जिसकी अपनी खुद की छत इस देश के अंदर नहीं है, वो 4 करोड़ लोगों को छत दे चुका है। कितना बड़ा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दोबारा फिर संकल्प ले लिया। हमारे शहरी स्तर पे भी 8 लाख मकान शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से दिए गए थे। अब अमृत, ये जो दूसरी योजना बनी, क्या अमृत 2 है, क्या है अमृत 2, इसमें 10 लाख का टारगेट फिर मिला है। तो ये जो हमारे व्यवस्थित आवास, जिस आवास के माध्यम से व्यक्ति के अपने जीवन में जो जरूरतें हैं वो जरूरतें भी पूरी हो और उनके आधार पर वह अपने भविष्य की जो घर के अंदर की पौध तैयार हो रही है उस पौध का भी कॉन्फिडेंस आए। और दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से भारत ने अपनी साख बनाई है, पहचान बनाई है, आज बदलते दौर में जब उथल पुथल भरे माहौल में समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका को क्या हो गया। जब अमेरिका की तरफ देखो, ट्रंप का ध्यान में चेहरा आता है, लेकिन उनका अपना सम्मान करते हुए वो अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट के भाव से चल रहे हैं। लेकिन मेड इन इंडिया में तो माननीय मोदी जी ने पहले बाजी मारी। हम तो अपने प्रधानमंत्री को देखकर चले, अपने बलबूते पर, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से भारत के लिए जो जो संभावना हो सकती, उन सारी संभावनाओं को लेकर के माननीय मोदी जी जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं, मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। एक के बाद एक वो सारी चीजें कभी कल्पना नहीं करोगे। माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो समय चला गया जिस समय के भरोसे से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज से 20 साल पहले सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत चीजों के अभाव थे। आज पूरे देश के अंदर, दिल्ली में भी अगर मेट्रो ट्रेन चल रही है तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से ही चल रही है। हमें इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश अपनी संसाधनों के बलबूते पर पूरे देश की भी सेवा कर रहा है, अपने प्रदेश को भी प्रगति के मार्ग पे ले जा रहा है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ मेट्रो सिटी की कल्पना के बारे में माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताया है। हमने रियल एस्टेट को लेकर के वो सारी चीजें भी जोड़ते जा रहे हैं, जिसकी आपके माध्यम से भविष्य की विकास की एक सौगात नए प्रकार से मिलेगी। खास करके तेज गति से भारत की दया से, परमात्मा की दया से भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, ऐसे में आप उदाहरण के लिए पहले हमारा आगरा बॉम्बे रोड था, अकेला एबी रोड, जिसके माध्यम से हमारा इंदौर भी ग्रोथ करता है और हर एक किसी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य प्रदेश से गुजरना ही पड़ता है। मुझे इस बात का संतोष है, ये गुजरता समय आज के दौर में आज लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश की अपनी बनाई हुई, सभी प्रकार के हाईवे, अब तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे भी अपने इसी मालवा के पास से गुजर रहा है। नर्मदा, चंबल, हमारा अपना एक के बाद एक पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने 4 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम किया। मैं एक एक सेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। कहाँ 2002-03 तक इस राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और हमारी सरकार बनी और पहले वाले से सब मिला के आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज अपने इस राज्य मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसके आधार पर हमारे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न केवल अवसर दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर एक चीज की और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे इस एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने अपने सभी निवेशकों के
एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, जितने भी पुराने कमिटमेंट थे, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 3 साल पुराने, 5,200 करोड़ के सारे बकाया चुकते करके मई तक के सारे जितने कमिटमेंट है वो सारे पूरे करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। भविष्य को लेकर भी जितने प्रकार के अलग अलग विभागों को एक साथ समान रूप से चला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, तो रियल एस्टेट के माध्यम से आपके अपने संसाधनों के बलबूते पे आप अपनी टाउनशिप बना रहे हैं, लेकिन टाउनशिप के अंदर भी अगर आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करते हैं, तो सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पे आपको भी प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सोलर पॉलिसी में भी इसकी स्कीम है, ताकि हमारे अपने राज्य के अंदर आप मल्टी बनाए, मार्केट बनाए, या जिस भी प्रकार से अलग अलग प्रकार के एनर्जी के हमारे स्रोत है, केवल सोलर नहीं, विंड में भी है, इसी में हमारे पंप स्टोरेज की पॉलिसी भी हमारे यहाँ है, हर प्रकार से। और इसी के साथ जितने प्रकार के नवाचार होकर के काम हो रहे हैं, नवाचार के माध्यम से सिंगल विंडो के आधार पर वो सारी चीजें मिले। कुछ चीजें मैं पटेल साहब आपसे ही बताना चाहूंगा। आपकी गुजरात की पॉलिसी हम लेकर के आए, उस पॉलिसी को लगाया 100 एकड़ की टाउनशिप के लिए। आपके हिसाब से एफएआर आप किधर भी करना चाहे, जैसा आप करना चाहे, केवल 40 दिन के अंदर परमिशन भी देंगे और सारे पावर आपको देंगे। ये बार बार की कटकटनी, नगर निगम कुछ कह रही है, टीएनसी कुछ कह रही है, आपस में कंफ्यूजन होता है। हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट बड़े से बड़े बनाना हो या छोटे से छोटे बनाना हो, आज एक से बढ़ के एक ग्रीन फील्ड रोड भी हम दे रहे हैं। जैसे हमारा उज्जैन इंदौर तो 6 लेन हम कर ही रहे हैं, लेकिन उज्जैन इंदौर के अलावा ये अपना पितृ पर्वत से यहाँ का लगा करके 4 लेन का एक नया अपना रोड यहाँ मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किया है। जावरा से मंदसौर नीमच के साइड से जो राजस्थान, गुजरात और इनके सबके मध्य में इसका एक अलग लाभ मिलने वाला है। वैसे तो आदिकाल से देश के अंदर हमारा अपना सिक्का, मध्य प्रदेश का सिक्का उज्जैन के प्रतीक के रूप में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी आओगे जाओगे, उसको एक बार मध्य प्रदेश से जरूर गुजरना पड़ेगा। ऐसे समय में जब देश प्रगति कर रहा है, आप और हम सब इस बदलते दौर को देख रहे हैं, तो बड़ी संभावना का रियल एस्टेट का अगर कोई राज्य बनता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उस दिशा में खड़ा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने प्रकार की हमारी छूट तो हमने दी है, लेकिन उसके अलावा भी हर निवेशकों के बीच इन्वेस्टर समिट में मैं स्वयं भी जाता हूं, हमारे सभी संबंधित माननीय मंत्री भी मौजूद रहते हैं, जो केवल बोलने के लिए नहीं, आपकी मदद करने के लिए कि जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी सरकार आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आप व्यापार व्यवसाय करोगे तो केवल आपके लिए नहीं, आपके माध्यम से कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सारे लोगों की जिंदगी, उनके अपने जीवन में एक अलग प्रकार का सुखद संदेश आता है। ऐसे समय में जब हम सबको लेके चल रहे हैं, तो आज बदलते दौर में मेले के लिए भारत नहीं, ये तो वाकई विश्व का मेला है। 4 मेले सबसे बड़े माने जाते हैं। एक हमको जिसको 2 नगरों में कुंभ कहते हैं, इलाहाबाद और हरिद्वार, और 2 में सिंहस्थ कहते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये दोनों सिंहस्थ 27 और 28 में हमारे लिए क्रमशः एक बार फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए आ रहा है। तो मैं मान के चलता हूं कि आज जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ये सभी प्रकार से, और ये केवल इसी में नहीं, टूरिज्म के माध्यम से भी आज पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। आज तेंदुआ से लगा करके सभी प्रकार की जितनी वन्य की जनजाति जीव, हमारे एक तरह से बिल्ली नस्ल के ये सारे जीव जो पृथ्वी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ से चीता पता नहीं कितने साल पहले चला गया था, लेकिन अब चीता हम अपने यहाँ खत्म हो गया, एशिया में खत्म हो गया, तो हम अफ्रीका से लेके आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये इकोसिस्टम बराबर होना चाहिए। इकोसिस्टम के माध्यम से आज अपने वन्य के सारे जंगल आबाद हो रहे हैं, इसलिए हमारे 2 टाइगर अभयारण्य नए बनाए गए। तो जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जो जरूरतें हैं वो सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। मैं मान के चलता हूं आज के इस दौर में जिस प्रकार से यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की भी संख्या बढ़ी है, उसमें लगभग 12,360 करोड़ के तो सौगात आज के कार्यक्रम में मिली है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरी सौगात के लिए। और प्राधिकरण इंदौर, वैसे तो सारे प्राधिकरण अच्छे हैं, लेकिन इंदौर प्राधिकरण जरा ज्यादा ही अच्छा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर के अंदर आकर के इंदौर प्राधिकरण के साथ जुड़ के खड़े हुए
कोई ऐसा प्राधिकरण, मुझे ये बात ध्यान में आती है, जब गुजरात में गया था तो गुजरात में जरूर ये ध्यान में आया था कि आपने 4 लेन बनाया, तो 4 लेन में वो एक पॉलिसी के अंतर्गत ही उसमें आपने छूट दी और वो अपने आप हो गया। मुझे नहीं मालूम वो सिस्टम हमारे यहाँ कब लगा होगा, लेकिन उसके पहले 2004 के कुंभ मेले में MR10 के माध्यम से मधु वर्मा जी यहाँ मौजूद है, जोरदार अभिनंदन करें। 20 साल पहले उसी पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को भागीदार बनाते हुए यहाँ शानदार 4 लेन बनाने का, वो 4 लेन से वो 8 लेन में बदल गया। धीरे धीरे करके आज MR10 अपने पूरे प्रदेश की शान बना है। आज इस अवसर पर एक बार फिर, चूंकि यह लंबा भाषण देने का समय नहीं है, हम 1 to 1 में मिलेंगे। अपने सारे निवेशकों के लिए केवल इतना आश्वस्त करना चाहते हैं, बदलते दौर में पूरे देश का समय बहुत अच्छा है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश का समय और अच्छा है। आइए हम सब अपने अपने व्यवसाय में आगे बढ़े, बड़े लक्ष्य रखें और बड़े लक्ष्य को बहुत सहजता से हासिल करें। इसमें हम और आप मिलकर के साथ में काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी अनुपम सौगातों के लिए। और मध्य प्रदेश जहां पर अपार संभावनाएं हैं, वहां पर आपने हृदय से स्वागत किया है निवेशकों का। अब 1 to 1 चर्चा होगी प्रेस वार्ता के बाद, और सभी जो निवेशक गण हैं वे ज़ोडिएक हॉल में पहुंचेंगे। और उससे पूर्व आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करती हूं आयुक्त महोदय जी श्री संकेत बोंडवे जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। निवेदन करूंगी संकेत बोंडवे जी, आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास से, कि वे आभार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आज के इस अविस्मरणीय MP ग्रोथ कॉन्क्लेव कार्यक्रम में पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। हमारे समस्त माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, समस्त निवेशकगण, हमारे CMD हुडको, CMD, क्रेडाई, ITC के समस्त पदाधिकारी और विशेषकर आज गणमान्य नागरिक जिन्होंने सुबह से ये एक्सपो देखा, आज कार्यक्रम में पधारे, मैं इन सब का धन्यवाद अर्पित करता हूँ और इस कार्यक्रम का माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमति से समाप्ति से घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। महाकाव्य का मंगलमयी विमोचन श्री माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, साथ में मुख्यमंत्री जी के कर कमलों में यह हमारे द्वारा देश और प्रदेश के उज्जवल भविष्य पर्यावरण के लिए समर्पित। एक मिनट, हम आज पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन मुख्यमंत्री जी पधारे, उनके कर कमलों में पर्यावरण पुरुष उपाधि के साथ यह आपको अलंकरण मंगलाशीष। हम जोरदार तालियों से यह जो आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला है उसका स्वागत करें। हमारे बीच मंच पर सभी सम्मानीय जन उपस्थित हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय महापौर जी, माननीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय शंकर लालवानी जी, माननीय सुमित मिश्रा जी, श्रवण चावला जी, मधु वर्मा जी, महेंद्र हार्डिया जी, माननीय लक्ष्मण सिंह गौर जी, राकेश गोलू शुक्ला जी, जीतू जिराती जी, रीना सतीश मालवीय जी। कलेक्टर साहब का फोन आ गया, कोई बात नहीं, मंगल ठीक। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपकी जानकारी है, लगातार सभी सेक्टर में निवेश के लिए
हमारी सरकार के गठन के बाद से हम लगातार ये अभियान चलाए हुए हैं। अलग अलग सेक्टर में जब बात कर रहे थे, ऐसे में रियल एस्टेट का भी बड़ा महत्व है। रियल एस्टेट के माध्यम से देश की कुल जीडीपी में मोदी जी के पहले केवल 3% का उनका योगदान था। आज की स्थिति में वो 8.5% से ऊपर का योगदान हुआ। ऐसे में लोकमाता अहिल्याबाई की पावन नगरी, जो स्वाद, स्वच्छता, समर्पण, भाईचारा, प्रेम और राज्य की समृद्धि की दृष्टि से आर्थिक राजधानी की तरह है। इसलिए मध्य प्रदेश की ग्रोथ कॉन्क्लेव में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज जब मैं यहाँ रियल एस्टेट के लिए बैठा हूँ तो मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारी राज्य मंत्री स्थानीय शासन श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी, हमारे सांसद, विधायक, सबके साथ महापौर, हमने पूरा आयोजन पूरा हुआ है। और यहाँ जब मैं आपको आंकड़े अगर देने जा रहा हूँ, उसके तुरंत बाद अभी 1 to 1 भी हमारी बाकी, लेकिन प्रेस के मित्र बैठे हैं इसलिए इस पर हम बात कर लें। 15 कंपनियों के माध्यम से हमने आज यहाँ लगभग 12,473 करोड़ के निवेशकों के प्रस्तावों पर चर्चा की है, जिनके माध्यम से 14,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस आईसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बाकी हमारी दूसरे विभाग की लगभग जैसे हमारी एक पद्धति है कि इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किसी प्रकार की भी हो, उसमें बाकी विभागों के भी जोड़ करके बताते हुए सभी प्रकार के एमओयू, भूमि पूजन, उनके अनुदान के वितरण सबको साथ ही करते जाते हैं। तो सब मिला के 30,000 करोड़ का आज का हमारा अपना यहाँ का निवेशकों के बीच में ये निवेश हुआ है, जिसमें अकेले 12,473 करोड़ की इंडस्ट्री के इस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैं आपके साथ पंद्रह कंपनियों के आंकड़े की बात अगर करूँगा तो ये एस्ट्रोनॉटिक्स लगभग 3,000 करोड़ की, और इसके अपने जो सेक्टर हैं ये टेक्सटाइल की खास करके अपने अलग से उसकी पहचान है। ऐसे ही ये सोलर की एक कंपनी हमारी, ये बायो एनर्जी से लगभग 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये 1,500 करोड़ की इंडस्ट्री। इसी प्रकार से शारदा ग्रुप ने 1,600 करोड़ का निवेश की बात कही। ये फर्टिलाइजर क्षेत्र में जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। IB सोलर 1,500 करोड़ का निवेश करेगी। इसमें भी एरोस्पेस और डिफेंस के सेक्टर में 2,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। GPS रिन्यूएबल के माध्यम से आर्य ग्रुप आया है, जिसने 1,250 करोड़ की 2,000 लोगों को रोजगार देने के लिए सोलर मॉड्यूल पे मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। हमारे भिलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड ने 1,200 करोड़ की अर्थात 1,200 करोड़ की योजना के लिए आज अपने बीच में निवेश के आश्वासन पे बात हुई है। इसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। BEML ये 800 करोड़ का निवेश करेंगे और सोलर मॉड्यूल में इसमें भी 2,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जिंदल ग्रुप इसके माध्यम से 800 करोड़ का निवेश और CBG प्लांट के ऊपर लगभग 1,000 लोगों को रोजगार देंगे। फेबियान टेक्सटाइल द्वारा 250 करोड़ का निवेश, ये सोलर मॉड्यूल पे काम करेंगे। एडवांस एनर्जी, निर्मल ग्रीन एनर्जी, भारत फीड, खास करके ये अथर्व, फिडिलाइट, एस्ट्राइड, एसोटेड, सब मिलाकर के ये 50, 60, 70, 100, अब आंकड़ा इतना बड़ा बड़ा होता है कि बात का आंकड़ा बोलने में भी सब मिला के जोड़ के बता दो तो ही फायदा है। तो सब मिला के 12,473 करोड़ का आंकड़ा है और ये 14,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार कुल इसमें प्राप्त होने वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए आज यहाँ निवेशकों के साथ हमारे राज्य सरकार के भी अलग अलग कामों के बारे में हमने अपने आंकड़े दिए हैं। जब मैं IIM इंदौर के साथ
सीमांत के से सरकार ने भी एक एमओयू किया है। इंदौर भोपाल विकास प्राधिकरण के 12 निवेशकों के माध्यम से भी 2784 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, जिन पे भविष्य में अच्छे निर्माण कार्य होंगे, जिसके कारण से राज्य के बाहर के निवेशक इसमें अच्छा काम करेंगे। जल प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता, अधोसंरचना के लिए 5454 करोड़ के अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 65,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,799 करोड़ के अनुदान को भी नहीं दिया गया। नगरीय निकाय के अधोसंरचना के 1,320 करोड़ से अधिक का अनुदान भी आज प्रदान किया गया। मेट्रोपॉलिटन सिटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आदि कई सारे कामों के साथ प्रधानमंत्री ई बस और ई बस में भी 582 इलेक्ट्रिक बस चलाने की बात हुई है। आज प्रमुख निवेशकों से जिनसे चर्चा हो रही है, हुडको के अध्यक्ष संजय कुलश्रेष्ठ जी, पटेल इंफ्रा के श्रीमान अरविंद विठल पटेल जी, आईटीसी के आशीष पाल जी, एमकेसी इंफ्रा के केतन पटेल जी, ओमेक्स ग्रुप के मोहित गोयल जी, मेडुला सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के शांतनु शर्मा जी, राठी स्टील लिमिटेड के श्री ध्रुव राठी जी, मध्य प्रदेश होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय सुमित मिश्रा जी, टाटा सुमित सूरी, टाटा, वो हमको सुमित मिश्रा ही दिखता है, इंदौर में आएंगे तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के श्रीमती प्रीति पटेल जी, प्रफुल्ल चौधरी जी, साई ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के रितेश दास जी, आज बदलते दौर में जिस प्रकार से ये रिस्पांस मिला है, आपको ध्यान हो कि पहले कुछ समय पहले हम इसको करने वाले थे, लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ाया था। हमने कहा पर्याप्त तैयारी के साथ करें, और आज देश के सुनाम धन्य क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा करके वो सारे लोग आए जिनके माध्यम से हमको लगा कि हाँ, ये अपनी आयोजन उस गरिमा के साथ होना चाहिए जिसके लिए हम जाने जाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अर्बन टेक, अर्बन ग्रीन्स, अर्बन मोबिलिटी, अर्बन इंफ्रा ड्राइव इत्यादि विषयों पर अलग अलग सत्रों का आयोजन भी यहाँ किया गया, जिनमें विशेषज्ञों ने अपने विचार मंथन किए और सुझाव भी दिए। आने वाले समय में जो निर्माण के और इस व्यवसाय से जुड़े हुए बाकी पक्ष है, उस पूरे रूप को लागू करने के लिए सरकार कुछ संकल्प है। मैं उम्मीद करूंगा ये आज से शुरुआत हुई है। रियल एस्टेट के इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बाकी के निवेशकों के माध्यम से भी 2,784 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, जिन पे भविष्य में अच्छे निर्माण कार्य होंगे, जिसके कारण से राज्य के बाहर के निवेशक इसमें अच्छा काम करेंगे। जल प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता, अधोसंरचना के लिए 5,454 करोड़ के अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 65,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,799 करोड़ के अनुदान को भी यहीं दिया गया है। नगरीय निकाय के अधोसंरचना के 1,320 करोड़ के से अधिक का अनुदान भी आज प्रदान किया गया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आदि कई सारे कामों के साथ प्रधानमंत्री ई बस और ई बस में भी 582 इलेक्ट्रिक बस चलाने की बात हुई है। आज प्रमुख निवेशकों से जिनसे चर्चा हो रही है, हुडको के अध्यक्ष संजय कुलश्रेष्ठ जी, पटेल इंफ्रा के श्रीमान अरविंद विठल पटेल जी, आईटीसी के आशीष पाल जी, एमकेसी इंफ्रा के केतन पटेल जी, ओमेक्स ग्रुप के मोहित गोयल जी, मेडुला सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के शांतनु शर्मा जी, राठी स्टील लिमिटेड के श्री ध्रुव राठी जी, मध्य प्रदेश होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय सुमित मिश्रा जी, टाटा सुमित सूरी, टाटा, वो हमको सुमित मिश्रा ही दिखता है, इंदौर में आएंगे तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के श्रीमती प्रीति पटेल जी, प्रफुल्ल चौधरी जी, साई ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के रितेश दास जी,
आज बदलते दौर में जिस प्रकार से ये रिस्पांस मिला है, आपको ध्यान हो कि पहले कुछ समय पहले हम इसको करने वाले थे, लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ाया था। हमने कहा पर्याप्त तैयारी के साथ करें, और आज देश के स्वनाम धन्य क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा करके वो सारे लोग आए जिनके माध्यम से हमको लगा कि हाँ, ये अपनी आयोजन उस गरिमा के साथ होना चाहिए जिसके लिए हम जाने जाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अर्बन टेक, अर्बन ग्रीन्स, अर्बन मोबिलिटी, अर्बन इंफ्रा ड्राइव इत्यादि विषयों पर अलग अलग सत्रों का आयोजन भी यहाँ किया गया, जिनमें विशेषज्ञों ने अपने विचार मंथन किए और सुझाव भी दिए हैं। आने वाले समय में जो निर्माण के और इस व्यवसाय से जुड़े हुए बाकी पक्ष है, उस पूरे रूप को लागू करने के लिए सरकार का संकल्प है। मैं उम्मीद करूंगा ये आज से शुरुआत हुई है रियल एस्टेट के इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। बाकी के हमारे और शहर ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, जैसा समय बदला उज्जैन, ये क्रमशः अब जारी रहेंगे। ये लगभग 1 साल तक अलग अलग करने के बाद फिर एक बड़ा कार्यक्रम इंदौर में करके एक चक्र पूरा करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट के माध्यम से बड़ी संभावना है और हमने आज ये संभावना के संकल्प की पुष्टि करते हुए कार्यक्रम को किया है। मैं उम्मीद करूंगा आपके सबके सहयोग से जब मेट्रोपॉलिटन सिटी बना करके हम अपने 2 महानगरों को नए शहरीकरण के दौर में पहुंचा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के साथ भी बढ़ाते हुए, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो नेसेसरी आवश्यकता है उन सब पे हम काम कर रहे हैं। हम अपने पर्याप्त पीने के पानी के प्रबंधन कर रहे हैं, पीने के पानी के साथ बिजली के भी स्रोत हमारे पास पर्याप्त है। भविष्य की संभावनाओं को लेकर भी, जैसे रेल नेटवर्क के माध्यम से अब मालवा सीधे सीधे बंबई के एक नए ट्रैक की तरफ जा रहा है। जो परंपरागत रूट हमारा रवंतिका एक्सप्रेस के माध्यम से गुजरात के माध्यम से जाता है, इंदौर मनमाड़ ट्रेन के माध्यम से अब सीधा इंदौर से होते हुए गुजरात निमाड़ के रास्ते से निकलेगा, बजाय गुजरात जाने के निमाड़ के रास्ते से बंबई जाने वाला है। आने वाले समय में इसी प्रकार से और नए नए प्रकार के, खास करके हवाई मार्ग पे भी हमारी काफी, इंदौर एयरपोर्ट को भी बड़ा कर रहे हैं, एयर कार्गो भी लाने की संभावना, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जितनी संभावना है वो सब जोड़ करके ऐसे सारे बातों पे आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जिस प्रकार से हमको इसका मौका मिला, मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूं। बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो के इस आयोजन में ये ग्रोथ कॉन्क्लेव एक तरह से मध्य प्रदेश की हुई है। मैं अपने दोनों मंत्री के माध्यम से आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। देखिए, इंदौर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर, ये आप 2 बात को देख लेंगे तो ध्यान मिल जाएगा। एक तरफ हम अपने इस राज्य की समृद्धि की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा उल्लट हमारे गरीब से गरीब वर्ग भी हुकुमचंद मिल के मजदूरों का समाधान करके हमने अपने राज्य की पहचान संवेदनशील राज्य के नाते भी की, सरकार की संवेदनशीलता भी बताई। और तीसरी बात, वर्षों से 30 साल से ज्यादा समय से हजारों मजदूर अपने हक के लिए लड़ते रहे थे। ऐसे में उनका समाधान करते हुए ये मिल की प्रॉपर्टी पे भी बहुत बेहतर निवेश की एक बड़ी प्रकल्प की कल्पना की गई है, जो अपने कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों प्लान के आधार पर एक बड़ा मॉडल है। आप देखोगे तो आनंद आ जाएगा। जैसे सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी एक तरह से वो कमर्शियल एक्टिविटी का बड़ा केंद्र बनेगा। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है मध्य प्रदेश में, तो आने वाले 5 साल बाद में मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर का क्या परिदृश्य देखते हैं? आपकी किस तरीके का डेवलपमेंट होगा? देखिए, हमने कहा कि इंदौर का वो दौर पूरे प्रदेश को आगे ले जाए, इस कल्पना से काम कर रहा है। इंदौर हमारा बहुत समृद्ध है, सक्षम है। इंदौर में भी और संभावना है, लेकिन इंदौर के साथ साथ ये, जैसे हमने कहा कि यहाँ के बाद पूरे प्रदेश में रियल एस्टेट की इसी प्रकार से इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हम उन सारी संभावनाओं पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, धार्मिक पर्यटन को लेकर आने वाले
10 सालों की बात करें तो किस तरह की योजना हमारी है या कोई बड़े प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में देखने को? आप किस रूप में चाहते हो, थोड़ा आइडिया भी तो दे दो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हमारा अभी रोड इंदौर उज्जैन छोटा रोड पड़ रहा था, तो हमने पहले माननीय मंत्री अभी यहाँ है, तब आप रेलवे मंत्री थे, आपके माध्यम से हमने 4 लेन बनवाया था। आज अब वो 4 लेन भी कम पड़ा तो 6 लेन का काम चल रहा है। अब वो रोड कम पड़ रहा तो एक और रोड हम अपना नया ग्रीनफील्ड का, एक आपकी जानकारी में एक चिंतामन तरफ से दूसरा बना रहे हैं, एक अपना अमलतास मेडिकल कॉलेज से सीधा छिपरा को जोड़ के रोड बना लिए। अब मेट्रोपॉलिटन में तो इंदौर उज्जैन के 5 4 लेन आ गए। आप ये जो जिस प्रकार से ग्रोथ हुई है, बदनावर तक का अगर बेल्ट हम मेट्रोपॉलिटन तक ले रहे हैं, तो भविष्य की दृष्टि से कल्पना कर सकते हैं ये 9,500 किलोमीटर का पूरा वर्ग किलोमीटर का एक पूरा महानगर बनेगा, जिसमें 5 जिले आ रहे हैं, देवास, शाजापुर, उज्जैन, धार, इंदौर। इसी प्रकार से भोपाल का भी होगा। यही कल सिलसिला आगे जाकर के जबलपुर ग्वालियर से जुड़ेगा। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। तो देखिए, मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें पहुंचे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम जानकारियां दे रहे थे।